हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम स्टोन के बारे में पढ़ते हैं। स्टोन इसकी हाई स्ट्रेंथ, हाई ड्यूरेबिलिटी और हर जगह अवेलेबल होने की क्षमता के कारण एक मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल है। स्टोन को हम बेसिकली तीन टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड फिजिकल क्लासिफिकेशन और थर्ड वन है केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी फर्दर तीन क्लासिफिकेशन आती हैं। फर्स्ट इग्निशियस रॉक, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो सेकंड वन है फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें भी फर्दर थ्री क्लासिफिकेशन आती हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, सेकंड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स और थर्ड वन फोलिएटेड रॉक्स। और लास्ट वन केमिकल क्लासिफिकेशन है, इनमें भी फर्दर तीन क्लासिफिकेशन आती हैं। फर्स्ट वन कैलकेरियस रॉक्स, सेकंड आर्जिलिशियस रॉक और थर्ड वन है सिलिशियस रॉक। तो आइए दोस्तों, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इग्निशियस रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम इग्निशियस रॉक्स होती क्या हैं। दोस्तों जो इग्निशियस रॉक्स, जब हमारे अर्थ में से जो लावा निकलता है वो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर या थोड़ी सी गहराई में जब जो ठंडा होता है तो इन इग्निशियस रॉक्स का निर्माण होता है। तो हम इग्निशियस रॉक्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है इंट्रूसिव रॉक्स, व्हेन मैग्मा कूल बिलो अर्थ सरफेस। इसका मतलब जब अर्थ सरफेस के नीचे हमारा लावा ठंडा होता है तो इंट्रूसिव रॉक्स का निर्माण होता है। ये भी एक प्रकार की इग्निशियस रॉक्स होती हैं। जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी ये बड़े बड़े थोड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। और जो मैग्मा होता है वो उसके ठंडा होने की दर जो होती है वो बहुत स्लो होती है, यानी मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है फिर ये रॉक्स बनती हैं। इनका जो कलर होता है रॉक्स का वो डार्क इन नेचर होता है, यानी ये डार्क कलर की होती हैं रॉक्स। अब कुछ एग्जांपल्स हम इंट्रूसिव रॉक्स की पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट, सेकंड गैब्रू, डायोराइट, ड्यूनाइट, पेगमेटाइट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। चलो दोस्तों, अब हम एक्सट्रूसिव रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी इग्निशियस टाइप्स की रॉक्स हैं। जो जब मैग्मा हमारा जो होता है वो अर्थ सरफेस के ऊपर ठंडा होता है तब एक्सट्रूसिव रॉक्स का निर्माण होता है। ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेन्स का वो बहुत स्मॉल होता है। ये जो रॉक्स होती हैं वो लाइट कलर में होती हैं, यानी इनका कलर जो होता है वो थोड़ा हल्का सा कलर होता है। अब इनका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं उनके मेन एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि बसाल्ट, प्यूमाइज, ट्रैप, ऑब्सीडियन, टफ, एंडिसाइट, फायोलाइट, डेसाइट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आइए, तो दोस्तों हमने अब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इग्निशियस रॉक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स के बारे में पढ़ा और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। अब आगे हम सेडिमेंट्री रॉक्स और केमिकल रॉक्स जो होती हैं, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे।
जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की जो सेकंड टाइप है रॉक्स की वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। दोस्तों ये सेडिमेंट्री रॉक्स जब प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स जो होती हैं जब उनकी वेदरिंग होती है, यानी पहले से जो रॉक्स होती हैं बनी हुई, जब वो छोटे छोटे कणों में टूटती हैं और एक लेयर में जब ये जमा होती रहती हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। यानी जो टूटी हुई रॉक्स होती हैं उनके जो कण होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठे होते रहते हैं और उनका डिपोजिशन हो जाता है। वेदरिंग जब जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स की होती है उनके कारण सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये सेडिमेंट्री रॉक्स की हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटराइट, शैल, लिग्नाइट को हम दोस्तों ब्राउन कोल भी कहते हैं, कोल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आइए दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स के हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे डिट्रिटियल ये जो बनती हैं वो डिसइंटीग्रेटेड प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। जब जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती हैं, जो पहले की जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, यानी जब जो टूटते हैं उनसे ये डिट्रिटियल रॉक्स बनती हैं। और बायोजेनेटिक तरीका जो होता है उससे, जैसे जो शेल होते हैं और भी जो हमारे फॉसिल्स होते हैं फ्रेगमेंट वगैरह, उनसे ये बन सकती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और केमिकल तरीका भी होता है एक, जो जिसमें केमिकल प्रेसिपिटेशन के माध्यम से ये सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। हाँ, तो अब दोस्तों हमने ये पढ़ा है कि इनका जो निर्माण होता है वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन के कारण भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, जैसे शेल्स वगैरह फॉसिल्स वगैरह डिके होते हैं और जब वो जमते रहते हैं एक लेयर्स में तो इनका निर्माण हो सकता है। या केमिकल प्रोसेस भी होती है जिसमें प्रेसिपिटेशंस होती हैं, ये केमिकल प्रेसिपिटेशंस, उनके कारण भी ये सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो सकता है। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो दोस्तों ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं इनका निर्माण जब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट हम अप्लाई करेंगे, या इनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और हीट होती है तो बहुत लंबे समय के लिए जो प्रेशर और हीट अप्लाई होता है जब इनके ऊपर इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में, तब मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स की, जैसे मार्बल, क्वार्ट्जाइट्स, स्लेट, गन्नीज, सिस्ट, फाइलाइट्स एटसेट्रा। तो दोस्तों ये जो स्टोन होते हैं जैसे मार्बल, ये कैसे बनते हैं? जब लाइमस्टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट अप्लाई होगा बहुत लंबे समय के लिए, तब मार्बल का निर्माण होता है। वैसे ही सैंडस्टोन के ऊपर जब प्रेशर और हीट अप्लाई होगा तो क्वार्ट्जाइट्स का निर्माण होता है। वैसे ही शैल के ऊपर जब ये हीट और प्रेशर अप्लाई होंगे लंबे समय के लिए तो स्लेट का निर्माण होता है। और ये जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट, इसके ऊपर जब लंबे समय के लिए प्रेशर और हीट अप्लाई होते हैं तो गन्नीज का निर्माण होता है। और उससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर प्रेशर और हीट अप्लाई हुआ तो सिस्ट का निर्माण होता है। ये भी गन्नीज के
ग्रेनाइट के ऊपर ही बनता है। तो चलो दोस्तों, ये थे स्टोन के बारे में कुछ जानकारी जो हमने आपसे शेयर की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी।